नमस्कार। आज मैं आपको 6 ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो मात्र 1 घंटा आपको काम करना है और 1000, 2000, 3000 रुपये डेली का कमा लेना है। 6 बिजनेस आइडिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारे ही मोहल्ले में एक भैया हैं, एक दीदी हैं, 1 साल भी अभी नहीं हुआ है और 6 बिजनेस वो खुद ही करते हैं और दूसरे से भी करवाते हैं और बिल्कुल ही कम पूंजी में स्टार्ट होने वाला है। कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है कि ज़्यादा पूंजी लगेगा। कम पूंजी में आप स्टार्ट कीजिए। और वो भैया और दीदी हमें बताना नहीं चाह रहे थे, उनसे मैंने दोस्ती किया। 1 सप्ताह कम से कम समय दिया मैं ये सब जानने के लिए। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। कोई नहीं बताता है अपना बिजनेस का राज। वो सोचते हैं कि मैं बता दूंगा तो ये भी कर लेगा और राज खुल जाएगा हमारा। लेकिन वो भैया दीदी का बहुत ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अपना सभी जानकारी वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसने बोला कि आप सभी को जानकारी दीजिए। अभी 1 साल भी नहीं हुआ वो भैया दीदी का काम करते हुए और बहुत महंगा ही अभी गाड़ी लिया है उसने, 4 व्हीलर। छोटा सा बिजनेस करके अभी थार ले लिया है उसने। जगह ज़मीन सब महंगा जगह में ख़रीद लिया है और बहुत कंडीशन उसका ख़राब था एक समय, हमारा देखा हुआ है। जब उससे मैंने बोला कि आप हमारे साथ एक वीडियो बना लीजिए, इंटरव्यू वीडियो, तो उसने कहा मैं अपना बिजनेस का राज नहीं खोलूँगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल के बाद हमें ये ऐसा जीवन जीने का मौका मिला है। अगर मैं बता दूंगी या बता दूंगा तो हमारे अगल बगल वाले सभी बिजनेस कर लेंगे और हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा और हमारा सारा काम धंधा चौपट हो जाएगा। तो मैंने उससे बोला कि मैं किसी मोहल्ला वाला को नहीं बताऊंगा, मैं अपना यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। सारा जानकारी आप शेयर कीजिए। सारा स्टोरी उसने बताया है, सभी जानकारी आपको देंगे और 6 बिजनेस जो है बहुत तगड़ा चलने वाला है। आप खुद भी कीजिए और अपने स्टाफ से भी काम करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। स्टाफ से नहीं करवाना चाहते हैं तो खुद आप स्टार्ट कीजिए आप अपने काम को। मात्र 1 घंटा 2 घंटा समय दीजिए और अच्छा खासा मुनाफा पैसा कमाइए। 1 सप्ताह दोस्ती करने के बाद वो हमसे पूछे कि आप हमसे क्यों इतना दोस्ती करना चाह रहे हो। 1 सप्ताह उनसे दोस्ती करने के बाद सभी जानकारी मैं ले लिया हूँ और सारा जानकारी खोल दूंगा आज की इस वीडियो में। और ये ऐसा बिजनेस है कि गांव शहर कहीं भी चलने वाला है। और उससे भी अच्छा बात है, इस बिजनेस को गरीब, मजदूर, अनपढ़, जो नौकरी करते हैं उसके लिए भी है। लेडीज़, पार्ट टाइम जिसको काम करना है, अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, 1-2 घंटा समय देकर ये काम भी कर लें, उसके लिए भी बहुत बढ़िया होने वाला है। और उससे भी अच्छा बात है कि इस बिज़नेस के लिए आपको ना कोई मशीन लेना है, ना कोई लाइसेंस लेना है, ना कोई पैकिंग मशीन लगाना है, ना कोई लेबर का चिंता है। जितना भी बिजनेस बताऊंगा सारा आसान बिजनेस है और कोई भी घिसा पीटा तरीका मैं आज नहीं बताने वाला हूं। वो भैया और दीदी का सारा स्टोरी सुनने के बाद अपने दिमाग में मैं अटा लिया हूं कि ये बिजनेस आइडिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर डालूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, मजदूर भी हैं, लेडीज़ भी हैं, कोई बच्चा भी है 13 साल से ऊपर का, सभी देखने वाले हैं और कोई भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत वीडियो देखे हैं, बहुत टाइम पास किए हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। शायद आपको किसी वीडियो में इस तरह का जानकारी नहीं मिला होगा। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी राज खोलने जा रहा हूँ और आपको अब कोई दूसरा का ताना सुनना नहीं होगा, किसी मालिक का बात सुनना नहीं होगा। कौन सा बिजनेस है, कैसे करना है, कौन कौन सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, कंपटीटर कितना परेशान करेंगे, कंपटीटर को हम पीछे कैसे छोड़े, खुद आगे कैसे निकले उनसे, सभी चीज़ की जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। उससे पहले जान लीजिए, मेरा नाम कुंदन कुमार साव है। पिछले 17 साल से बिजनेस में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसी के मुताबिक सभी जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर मैं डालता रहता हूँ। आपको आज ये बिजनेस नहीं करना है, कभी न कभी आपका दिमाग घूमेगा, तो ये बिजनेस को ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को ढूंढने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। कभी ना कभी आपका दिमाग घूमेगा तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। बहुत नाम लीजिएगा, कोई ऐसा बंदा था इंटरनेट पर जो सही जानकारी दिया और सही तरीक़ा से कायदे से काम को बताया। आपसे ये गुजारिश है, अगर आप ये बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार में व्हाट्सएप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर किसी का भी मेरे माध्यम से भला हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब इंसान समझूंगा। आपने बहुत ही वीडियो देखा, बहुत ही जानकारी मिला आप लोगों को, लेकिन किसी के वीडियो से क्या आपने 1 पैसा भी कमाया है?
अगर कोई कमाया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उनसे मिलूँगा और उनको अपने चैनल पर आने का मौका ज़रूर दूँगा। सारा अपना स्ट्रगल का कहानी बताइएगा आप, कौन कौन सा दिक्कत का आपको सामना करना पड़ा था, कैसे आपने बहुत ही कम समय में अच्छा पैसा कमाने लगे, सारा जानकारी आपको शेयर करना है। पहला जो बिजनेस है हमारा न्यूज़पेपर का। आपके अपने घर से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के दायरे में सभी होलसेलर रहते हैं न्यूज़पेपर का। आपको उनके पास जाना है। अब न्यूज़पेपर के होलसेलर के पास जाने के बाद उस भैया से कहना है कि मैं नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ, हमें पेपर दीजिए, और उनसे कम से कम 50 पीस अभी स्टार्टिंग में आपको ख़रीदना है। एक साइकिल तो आपके पास ज़रूर होगा, साइकिल में ही आगे में आपको हैंडल में बांध लेना है और साइकिल से ही उस भैया के पास जाना है, कोई किराया भाड़ा से नहीं जाना है। साइकिल के आगे में आप बांध लीजिएगा। आधा आधी कमाई है ये पेपर का बिजनेस में, और हर महीना आपको बोनस मिलता है, कुछ कुछ सामान मिलता है जो आपको घर में काम आता है, जैसे कि टॉर्च, बरसाती, खाने पीने का सामान हर महीना आप लोगों को बोनस के तौर पे मिलते रहता है। अब आप लोगों को पेपर लेके चले आना है। सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे 1 से 2 घंटा इस काम को करना है। रोज़ 700, 800, 1000 रुपये आराम से कमाइएगा। अभी आप कम में स्टार्ट कर रहे हैं ना, जब 100, 150, 200 पीस पेपर बेचने लगेगा तो अच्छा पैसा मुनाफा होगा। और कंपनी भी आपको बोनस देती है, कमीशन देती है कि आपने महीना में इतना का पेपर बेचा तो आपको 8%, 10% लीजिए, कमीशन लीजिए। बस आपको साइकिल में लेकर के आना है और बड़ा बड़ा जो मोहल्ला है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, उस मोहल्ला अपार्टमेंट में आपको घूमना है साइकिल से। न्यूज़पेपर वही लीजिएगा जो आपके मोहल्ला में ज़्यादा चलता है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, जो आपके एरिया में, आपके मोहल्ला में ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, जिस कंपनी का, उसी कंपनी का आपको बेचना है। क्योंकि आपको इसके लिए कोई मार्केटिंग नहीं करना पड़ेगा, ना आपको कोई प्रचार करना पड़ेगा। सिर्फ जाइए मोहल्ला में और पेपर बेचिए, नगद नारायण पैसा को ले लीजिए। कोई उधारी का झंझट नहीं है। धीरे धीरे आपका धंधा पुराना हो जाएगा तो आप उधार दे सकते हैं, लेकिन नगद काम करना तो ये नगद का काम है, कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत बढ़िया चलने वाला है, एक बार आप स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को। अब हम लोग आते हैं दूसरा बिजनेस। सुबह 5 बजे, 6 बजे आपको एक बेकरी में चले जाना है। आप चाहे जहाँ भी रहते हो, वहाँ आपका 1-2 किलोमीटर के दायरे में बेकरी ज़रूर होता है, जहाँ बिस्किट, केक, नमकीन ये सब बनाया जाता है। बेकरी में जाने के बाद साइकिल ले लीजिएगा अपना। पहले जो जनरल स्टोर है उसके पास जाइएगा, देखिएगा कौन कौन सामान ये रखे हैं। जनरल दुकान वाले ब्रेड रखते हैं, बिस्किट रखते हैं, केक रखते हैं, रोल रखते हैं, फ्रूट केक रखते हैं, बहुत ऐसा आइटम रखते हैं। आपको देख लेना है कौन सा आइटम का ज़्यादा बिक्री है, उनसे पूछ लेना। कोई भी जान पहचान वाला होंगे तो वही बताएंगे आपको, नया दुकानदार नहीं बताते। पूछ लेने के बाद अगर नहीं भी पूछते हैं तो कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग में आप बेकरी के पास जाइए। बेकरी का जो मालिक है उनसे ही कहिए कौन सा सामान का ज़्यादा बिक्री है, मैं अभी नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ, वही आइटम हमें दीजिएगा, कि फंसने वाला आइटम ना हो। बेकरी वाले आपको बहुत ही अच्छा से गाइड करेंगे और वो बताएंगे भी ये सब आइटम लो, इसका बिक्री बहुत अच्छा है। जो हमारा दूसरा बेचने वाला ग्राहक है वो ये सब आइटम लेकर जाते हैं, उसी टाइप का आइटम आपको सजेस्ट कर देंगे। 500, 1000 रुपया पूंजी लगाना है, अभी ज़्यादा पूंजी नहीं लगाना है, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे धंधा जम जाए उसके बाद आप ज़्यादा पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें भी आपको 30 से 40% का मार्जिन मिल जाता है। टोटल सामान मैदा से बनता है और बेकरी वाले आपको कम से कम रेट में देते हैं। बेकरी से सामान को उठाकर आपको सीधा रिटेलर के पास आ जाना है, साइकिल में ही लेकर के। 2 थैला टांग लीजिएगा सिर्फ आगे वाला हैंडल में। जनरल वाले के पास आने के बाद आपको उनसे पूछना है कौन कौन सा सामान लगेगा। 1 दिन 2 दिन आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ग्राहक जम जाएगा तो आपको फ़ोन करके और दिया जला के खोजते रहेंगे कि कहाँ गया वो। मात्र 1 घंटा 2 घंटा काम करना है आपको। वो रिटेलर के पास जाना है, जनरल शॉप वाले के पास जाना है, पूछना है कि भैया कौन कौन सा सामान लगेगा। बस सारा ऑर्डर लेना है और साथ ही साथ आपको सामान दे देना है। कोई उधारी का लफड़ा नहीं, कोई कंपटीटर नहीं, कोई उधारी का लफड़ा इसमें नहीं है। नगद नारायण पैसा आपको मिल जाता है सुबह सुबह ही। बात करें कंपटीटर जो उनको पहले से सामान दे रहे हैं, पहले आपको जनरल वाले से पूछ लेना कि ये सामान आप कितना में लेते हैं। जनरल दुकान वाले या कोई भी दुकानदार आपको सुबह सुबह झूठ नहीं बोलेंगे। जितना में वो लेते हैं उतना में आपको बताएंगे। आपको उनसे 1 रुपया 2 रुपया कम में दे देना है और उनसे कह देना है कि आपको किसी को बताना नहीं है कि मैं कम रेट में आपको सामान दिया हूँ। और वो खुद जिससे पहले लेते थे
उसे छोड़ देंगे और आपको पकड़ लेंगे। आप ही हमेशा फिर उसको सामान दीजिए। बहुत बढ़िया बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक बार आप करके ज़रूर देखिएगा मेरे बात पे। कोई नुकसान होने का खतरा नहीं है। जो भी माल आपका बच जाता है दूसरे दिन ले जाकर बेकरी में वापस कर दीजिए। बेकरी वाले वापस ले लेते हैं, फिर ताज़ा सामान आपको देते हैं। जितना भी पैसा होता है पहले का सामान का ताज़ा सामान में रिप्लेसमेंट कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरा बिजनेस के ऊपर। सिर्फ शाम में 2 घंटा 1 घंटा आपको लगाना है एक टेबल पर और 1000 1500 2000 आसानी से कमा लेना है। घर से आपको तैयार करना है सामान को। मात्र 200 300 रुपये पूंजी लगेगा। हल्का में मत लीजिएगा इस बिजनेस को। कमाने वाले रोज़ 2000 3000 कमा रहे हैं और अपना सारा शौक को पूरा कर रहे हैं। आलू पापड़ी का बिजनेस। मैदा का आपको घर में पापड़ी बनाना है। आलू को सिझाना है। सारा मसाला तैयार कर लीजिएगा जो चाट वगैरह में पड़ता है। धनिया पत्ता मीठा चटनी बना लीजिएगा इमली का। बस आपको टेबल लगा करके स्टार्ट कर देना है। पीला वाला महीन सेव जरूर लीजिएगा फिनिशिंग करने के लिए। ऊपर से डालने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस किसी भी अच्छा लोकेशन देख करके शाम के टाइम जहाँ भीड़ भाड़ लगता है एक लाइट लगा लीजिएगा। 10 रुपये आपका चार्ज करेंगे लाइट वाले। जनरेटर से जो लाइट देते हैं या अगल बगल कोई भी देंगे लाइट तो 10 रुपये ही चार्ज करते हैं। लाइट लगा लीजिएगा। देखिए ग्राहक का बहुत ही अच्छा भीड़ होने वाला है। कोई कंपटीशन नहीं, कोई उधारी का लफड़ा नहीं। 4 रुपये 5 रुपये आपको बनाकर पड़ता है, लेकिन इसका 20 रुपये आराम से बिक्री है प्लेट का। कहीं भी आप खाते होंगे तो आपको पता होगा ज़रूर। कोई कंपटीशन नहीं, कोई उधारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस 2 घंटा शाम में लगाइए और अच्छा खासा पैसा छाप के चले आइए। मसाला का आपको ध्यान रखना है। मसाला 1 नंबर आपको देना है, क्योंकि आपका स्वाद ही आपका पहचान होता है। 1 नंबर मसाला दीजिए, 1 नंबर टेस्ट दीजिए। कभी भी आपका ये बिजनेस फ्लॉप नहीं करेगा। सारा टेंशन दूर हो जाएगा इस बिजनेस को अगर आप कर लीजिएगा तो। अब हमारा चौथा पे जो बिजनेस है, सुबह 1 घंटा 2 घंटा इसको भी आपको काम करना है। पार्ट टाइम में जो काम आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। सुबह सुबह आपको ये काम भी स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको फल का मंडी जाना है। अभी रुकिए, अभी बंद नहीं करना है। फल के बारे नहीं बता रहा हूँ। आपको वहाँ से डाब का पानी लेना है। एकदम हरा और फ्रेश लेना है। सूखा मरा ये सब मत लीजिएगा। फ्रेश डाब का पानी लेना है जो ताज़ा गाड़ी लगा है। अभी आप 50 पीस लीजिए, स्टार्टिंग कर रहे हैं। एक डाब का पानी में 20 रुपये 15 रुपये सॉलिड कमाई है। सुबह सुबह कहीं भी आप योगा सेंटर, जिम सेंटर या आपके घर के अगल बगल में कहीं भी भीड़ भाड़ जहाँ लगता है, सब्जी मंडी, वहाँ पर आप एक टेबल में लगा दीजिए। 10 रुपये 15 रुपये टेबल का भाड़ा लगता है। बस लगा करके एक धार चाकू रख लीजिए। 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये हार्डली सार्डली पड़ेगा आपको डाब का पानी। वहाँ से उठा लेना है और टेबल में लगा देना है। 50 रुपये 60 रुपये आराम से बेचिए। बहुत ही बढ़िया चलने वाला है और सुबह सुबह इस बिज़नेस का बहुत ही तगड़ा डिमांड होता है। और सुबह सुबह का टाइम में आपसे कोई बार्गेनिंग भी करना नहीं चाहता है। सभी सोचते हैं कि सुबह सुबह क्या मोल मोलाई करूं, चलो 5 रुपये ज़्यादा ले रहा है, सामान तो बढ़िया दे रहा है। तो कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है, कोई कंपटीटर नहीं है, ना उधारी बिकने का टेंशन है। आराम से स्टार्ट कीजिए, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अब हम लोग जानेंगे 5वां बिजनेस के बारे में। सबसे पहले आपको सुबह उठना है। 1-2 घंटा का काम है ये भी। आपको मछली के मंडी में चले जाना है। वहाँ से आपको मरा हुआ मछली को नहीं खरीदना है, जिंदा मछली खरीदना है। और काटने पीटने वाला सिस्टम नहीं बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी रुकिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे। मंडी से मछली को उठाने के बाद जिंदा ही मछली लीजिएगा। गैलन या तपला कुछ भी अपना ले जाइएगा साथ में, पानी के साथ उसको लाइएगा। वहाँ से खरीदिएगा। 100 120 130 रुपये किलो के हिसाब से आपको वो मछली मिलता है। मछली को खरीदना है, नगद पैसा देना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जितना भी मंडी में मछली अड़ती हैं, होलसेलर हैं, सभी के यहाँ जाकर आपको रेट पता करना है। ऐसा नहीं कि एक ही जन के पास गए और पैसा दिए सामान ले आए, ऐसा नहीं करना है। खरीदारी में अगर आप जीत जाते हैं तो आप कोई भी बिजनेस में जीत जाएंगे। और आप किसी भी उम्र का हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, किसी भी उम्र का हो, कहीं भी रहते हो, बिजनेस आपका कभी फ्लॉप नहीं करेगा। खरीदारी टाइट होना चाहिए। अब आपको वहाँ से खरीद लेने के बाद आपका जो मछली मंडी है, जो कम मछली रखते हैं, उसके पास चले आना है और उसे बोलना है कि हमारा तालाब का मछली है। आराम से विश्वास करेंगे और आपसे आराम से खरीदेंगे भी। 120 130 रुपये किलो खरीद पड़ा है, आप उसे 150 160 में दे दीजिए।
रोज़ 15 किलो 20 किलो मछली आराम से बिकेगा। स्टार्टिंग में आप कम से ही स्टार्टिंग कीजिएगा और 12 महीना चलने वाला बिजनेस है ये, और गांव शहर में बहुत अच्छा चलता है ये बिजनेस। बस सुबह सुबह 1-2 घंटा अपना समय देना है। कोई कंपटीटर नहीं, कोई उधारी का झमेला नहीं। बस लाइए मंडी से माल दीजिए, पैसा नगद लीजिए, अपना घर चले आ जाइए। अब हमारा जो छठा बिजनेस है वो नमक का बिजनेस है। नमक का एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप बाहर में रख देंगे और छोड़ देंगे तो वो चोरी भी नहीं होता है। और इस बिजनेस को छोटा पैमाने पर कैसे किया जाए सभी तरीका बताएंगे। आपको किसी होलसेलर के पास चले जाना है जो आपके एरिया में मारवाड़ी होंगे, गुजराती होंगे, अग्रवाल होंगे, उनके पास चले जाना है और बोलना है कि हमें बढ़िया क्वालिटी का नमक दीजिए 1 बोरी। 2-3 जगह पता करना है पहले रेट। उसके बाद जहां आपको अच्छा लगे, अच्छा क्वालिटी का नमक मिल रहा है, वहां से आपको नमक ले लेना है। इस तरह का 50 पीस रेपर ले आना है। 1 रुपया 2 रुपया रेपर का पड़ेगा। बोरी नमक लेने के बाद, रेपर लेने के बाद आ जाना है घर। 50 किलो का बोरी आपने नमक का लिया है, 50 रेपर भी आप ले लीजिएगा 1-1 किलो वाला। और नमक कम रेट वाला ही लीजिएगा, ज़्यादा हाई क्वालिटी का मत लीजिएगा। सिर्फ देखिएगा कि नमक वाइट है कि नहीं, वाइट रहना चाहिए नमक बस। जितना कम से कम में आप ले सकते हैं। नमक का कलर डिस्कलर नहीं होना चाहिए, मेरा बात को ध्यान रखिएगा। अब वाइट नमक लेने के बाद घर में आपको सारा 1-1 केजी का पैकिंग कर देना है, या अपने बच्चे लोग से या अपने महिला लोग से या कोई भी हो आप, उनसे पैकिंग करवा देना है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो एक सेकेंड हैंड मशीन ले लीजिएगा। 400-500 में सीलिंग मशीन मिल जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाइएगा, वहाँ पूछना है, पता करना है, थोड़ा सा आपको घर से बाहर निकलना होगा। उनसे पता कीजिएगा कि ये मशीन है भैया, सेकेंड हैंड हमें चाहिए। वो बना करके बढ़िया से आपको दे देंगे। एक सीलिंग मशीन ले करके 1-1 किलो का नमक पैकिंग कर लेना है। अपना उसमें नाम लिख देना है, वज़न लिख देना है, रेट नहीं लिखना है। अब आप नमक को तैयार कर लिए। अब किसी भी रिटेलर, राशन दुकान, किराने दुकान, जनरल स्टोर में आप चले जाइए और बोलिए कि भैया मैं नमक का बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, मैं एक होलसेलर हूँ, आपको ये नमक चाहिए? क्योंकि ऐसा कंपनी देख सकते हैं आप, 1 किलो नमक का 25 रुपये 27 रुपये चार्ज करते हैं, और आपका नमक 15 रुपये 20 रुपये किलो आराम से बिकेगा। और आपका नमक कैसे किलो पड़ने वाला है पता है? मात्र 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये किलो आपको बढ़िया क्वालिटी का नमक पड़ेगा। खर्चा वगैरह मान के हम मानते हैं 7 रुपये 8 रुपये, बहुत ज़्यादा पड़ा 10 रुपये। आपको 15 रुपये में आराम से बेच देना है, वो होलसेलर को दे देना है। वो आराम से 20 रुपये 18 रुपये में सेल करेंगे। और नमक का ऐसा बिजनेस है, कभी ज़िंदगी में बंद होने वाला नहीं है और बहुत ही मार्जिन वाला बिजनेस है। नमक बेचकर लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिए हैं, ऐसा इंसान भी मैंने देखा है। कोई कंपटीशन नहीं, कोई उधारी का लफड़ा नहीं। मंडी से माल लाना है, पैकिंग करना है, ले जाकर दुकानदार को दे देना है। साइकिल नहीं है, थैली 2 ठो आपको रहना चाहिए। बस आपके पास एक साइकिल होना चाहिए, क्योंकि 50 किलो नमक आप हाथ में नहीं ले जा सकते हैं। साइकिल में आप 2 बड़ा थैली बगल में टांग लीजिएगा और लेकर निकल जाइएगा, अपना श्री गणेश कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।